पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओनली एसोसिएटेड विद द जर्नलिस्ट, बट अब ऐसा नहीं है। एक आम आदमी जो घर में बैठ के सोशल मीडिया यूज़ करता है या अपनी वॉइस रखता है, तो वो भी उस हिसाब से बात नहीं कर सकता जिस तरह से वो पहले किया करता था। सोशल मीडिया पे हर किस्म की बातें होती हैं, हर किस्म के नाजेबा अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों की इज्जत जो है मलाइन की जाती है, तो उसके लिए बेहतर ज़रूर है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट बने। This is Noreen Shams. I'm a multimedia journalist from Karachi and I have spent like 12 to 13 years in the field of journalism माशाल्लाह से, और काफ़ी अर्सा रहा इसमें। रॉयटर्स के लिए भी काम किया, डिजिटल जर्नलिज्म से मैंने स्टार्ट किया और फिर रिवायती मीडिया के साथ भी मेरा मुंसलिक रही। काफ़ी अरसे तक मैंने रेडियो शोज़ भी किए, लेकिन अब मुझे जो मेरी पहचान है वो यही है कि मैं मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हूँ जिसने तमाम मीडिया में काम किया है। और बड़ा अच्छा ये रहा कि एक्सपोजर इंटरनेशनली बहुत मिला, कुछ फेलोशिप्स के ज़रिए, कुछ स्कॉलरशिप्स के ज़रिए। तो आई एम ऑल्सो अ फुलब्राइट हम्फ्री फेलो एंड अ शिवनिंग फेलो एज वेल। सो आई हैव बीन वर्किंग विद BBC, CNN और इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे हैं उनके प्रोजेक्ट्स मैंने साथ किए। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल जर्नलिज्म पे काम कर रहे हैं, सो आई एम वन ऑफ देम। इसके साथ साथ अब जो है इस पॉइंट पे आके आई एम एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है PTV के साथ मुंसलिक हूँ, और साथ ही साथ मैं कराची यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रही हूँ। पाकिस्तान में 2000 के बाद से जो प्राइवेट मीडिया का एक बूम आया, तो ये एक एज अ फील्ड जो हम देख रहे थे कि कुछ न्यूज़ कास्टर्स हैं वो हाउस होल्ड नेम बन गए हैं, रिपोर्टर्स हैं, तो ये फील्ड बड़ी इमर्जिंग थी, नज़र आई थी। तो उस वक्त मेरे जहन में यही था कि आफ्टर माय इंटरमीडिएट व्हाई डोंट आई गो फॉर दिस, कि बहुत कम एक तो ख़वातीन इसमें वैसे ही करती हैं, थैंक्स टू माय पेरेंट्स दैट दे हैव गिवन मी दैट काइंड ऑफ सपोर्ट और कॉन्फिडेंस कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे काम करना है। और एक पैशन भी था शायद कि शुरू से लेके अब तक कोई एक्टिविज्म जैसी कोई जॉब की जाए, कोई कॉज के ज़रिए जो है आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर स्किल्स भी अगर उसमें साथ हो जाए तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड इन कराची यूनिवर्सिटी। 2007 की ये बात है, और उसके बाद से ये जर्नी जो है चलता रहा और अब तक माशाल्लाह से कंटिन्यू है। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि मेरा जो डिजिटल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, ये जो फील्ड थी बड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि इसके अंदर वही लोग आ सकते थे जो डिजिटल टूल से वाकिफ़ हों। तो उस वक्त हमारे जो सीनियर थे उनको शायद ये लगता था कि ये एक ऐसा मीडियम है कि जिसका कोई आगे जाके शायद इतना कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर आज हम ये बात करें, वही सीनियर लोग आज अपने यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, तो उनको वो बड़ी एक स्ट्रगल नज़र आई। तो उस वक्त आई वॉज बीन वेरी लकी, मुझे इस तरह की हार्डशिप या चीज़ें नहीं नज़र आई। लेकिन आज मैं अगर देखूँ, क्योंकि अब जब हर कोई चाहता है कि भाई ये स्किल्स उसके पास भी हों, तो जो एक श्रिंक है, यानी कि जो मीडिया में ट्रांजिशन है डिजिटल मीडियम की तरफ, वो बड़ी एक मिनिमल किस्म की हो गई है। लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम या मुनफरिद काम करने की कोशिश करने में वो स्किल्स अभी भी उनको कहीं ना कहीं लैक करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब इतना ज़्यादा आपने ये सब चीज़ें सीख ली हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग की जो प्लेस है, वहाँ पर वो चैलेंजेस हैं जो कि ख़वातीन को अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। It's a very broad and badly affected at the moment. One-sided narrative चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली हम देखें, चाहे वो एज अ जर्नलिस्ट हम काम को देखें, या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अगर हम बात करें तो वो अपने एक्टिविज्म भी उस तरीके से नहीं करती। पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओनली एसोसिएटेड विद द जर्नलिस्ट, बट अब ऐसा नहीं है। एक आम आदमी जो घर में बैठ के सोशल मीडिया यूज़ करता है या अपनी वॉइस रखता है, तो वो भी उस हिसाब से बात नहीं कर सकता जिस तरह से वो पहले किया करता था। सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। सेंसरशिप एक अलग चीज़ होती है, लेकिन खुद से अपने ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाना, तो अगर हम इस नतीजे पे और इस स्टेज पे पहुंच गए तो आई थिंक इट्स वेरी बैड टाइम्स। हुक्मरानों की और जो अथॉरिटी में बैठा होता है उसकी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने नैरेटिव को आगे पेश करे। वो कभी भी नहीं चाहता कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस फ्लरिश करें या कोई अलग किस्म की बात हो, चाहे वो शायरों के ज़रिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए हो, चाहे वो एक्टिविस्ट के ज़रिए हो। तो कोशिश उनकी यही होती है कि वो इस चीज़ को कर्टेल करें, लेकिन वो इसको करते हैं एक ऐसा
रेगुलेशन कि हम कोई रेगुलेशन बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान में, ऑब्वियसली ये बात तो हम भी एडमिट करेंगे एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एक्टिविस्ट, कि पाकिस्तान में एक रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सोशल मीडिया पे हर किस्म की बातें होती हैं, हर किस्म के नाजेबा अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों की इज़्ज़त जो है मलाइन की जाती है। तो उसके लिए बेहतर ज़रूर है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट बने, लेकिन उस चीज़ को रखते हुए कि हम ये काम कर रहे हैं उसको कर्टेल करें, उसको सप्रेस करें, ये ख्वाहिश होती है असल में हुक्मरानों की, जो वो करना चाहते हैं। एक तो मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले तो ये चलता था कि भाई मेरे पास स्किल्स हैं कि मैं सोचता हूँ, कि मेरे पास एक आवाज़ या कुछ कहने का अंदाज़े बयां एक बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन आज के दौर में शायद ऑनलाइन टूल्स जो हैं, अगर आप उनसे वाकफियत नहीं रखते या आप कदम से कदम मिला के तरक्की की राह में नहीं चल रहे और अपने आप को ट्रांजिशन नहीं लेके जा रहे, तो आई थिंक आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो हर किस्म की ऐप्स हैं, दुनिया भर में मॉडल चेंज हो रहे हैं, कभी फला ऐप आ जाती है, कभी ये चीज़ बड़ी वायरल हो जाती है। सो वी हैव टू कीप द पेस कि हम साथ साथ हर चीज़ सीखते भी जाएं।